Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fine and like always. Welcome in Arasana Language Center. So we were studying about the uses of the conjunction. Today's lecture will continue that uses. So further, if we talk about the use of the then we use to compare two things that can be used to introduce the second thing. मतलब कि हमारे पास देन आपने पहले भी काफ़ी मतलब पढ़ा हुआ है THAN वाला, THEN वाला नहीं, ठीक है। THAN वाला देन हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ही इज़ बेटर देन हिज ब्रदर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है वेदर और भी इस तरह के कंजक्शन है जो हमेशा पेयर में यूज़ किए जाते हैं। इसको इंडिविजुअली आप यूज़ नहीं कर सकते। सो दिस कंजक्शन आर यूज टू टॉक अबाउट टू डिफरेंट ऑप्शंस व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन। जब आपको कोई फैसला करना हो और आपके पास दो ऑप्शन हो, आपने दो ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो, तो आपने वहाँ पे वाइदर या और का यूज़ करना है, ठीक है। वेदर की भी स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, इसके साथ भी मिलते जुलते एक और स्पेलिंग वेदर दूसरी मौजूद है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है, डिड यू डिसाइड वेयर यू गो आइदर होम और एट सेंटर, ठीक है। वेदर होम और एट सेंटर होना था, सॉरी। तो क्या आप डिसाइड कर लिया कि आपने घर जाना है या फिर सेंटर जाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब दो ऑप्शन है और आपने ऑप्शन में से एक को चूज़ करना है। इसका जो यूज़ है वो आइदर और से बिल्कुल मिलता जुलता है। आइदर और को हम लोग पेयर में यूज़ करते हैं, इसी तरह से हम लोग आइदर और को भी पेयर में यूज़ करते हैं। सो आइदर और आर यूज्ड टू वर्ड्स एक्सप्रेस टू अल्टरनेटिव्स यूज टू कंपेयर टू नाउन्स और ऑप्शंस। ये जो एक दूसरे का अल्टरनेटिव शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो अल्टरनेटिव किस चीज़ में हो सकते हैं, ऑप्शंस में भी हो सकते हैं, नाउन की सूरत में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू गो आइदर लाहौर और कराची, या मैं लाहौर जाना चाहता हूँ या मैं कराची जाना चाहता हूँ। मतलब मेरे पास दो ऑप्शन है और दो ऑप्शन में से मैं किसी एक को प्रीफरेंस करना चाहता हूँ। तो इस तरह के दो ऑप्शन शो करने के लिए मैंने आइदर और का यूज़ करना है, ठीक है। तो हमारे पास आइदर और वाइदर और ऑलमोस्ट इन दोनों के यूज सेम है, लेकिन हमने इन दोनों को पेयर में ही यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देन पढ़ा, देन को हम लोग पेयर में नहीं यूज़ करते, सिर्फ इसको कंपैरिजन यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और कंपैरिजन के लिए दो चीज़ों का होना लाजमी है। उसके बाद हम लोग यूज़ पढ़ लेते हैं आइदर और का। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये दो अल्टरनेटिव शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इसके बिल्कुल अपोजिट में हमारे पास नाइदर नॉर। नाइदर नॉर इज़ यूज टू कंपेयर टू ऑप्शन बट इन नेगेटिव, ठीक है। नाइदर नॉर को हम लोग नेगेटिव कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, आई लाइक नाइदर कॉफ़ी और टी। मतलब मुझे ये भी नहीं करना, मुझे ये भी नहीं करना, मतलब मुझे ये भी नहीं पसंद है तो मुझे ये भी नहीं पसंद है। जब इस तरह की दो चीज़ों को हम लोगों ने आपस में कंपेयर करना होता है, तो हम लोग उस वहाँ पर नाइदर नॉर का ऑप्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। नाइदर नॉर भी मैं जैसा कि मैंने कहा कि दोनों के दोनों पेयर्स के अंदर यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास हम लोगों ने आइदर और नाइदर नोर का भी यूज़ पढ़ लिया। आइदर और दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के लिए, नाइदर नोर जब हमारे पास दोनों को हम लोगों ने कंपेयर करना हो या दोनों को हम लोगों ने नेगेटिव में जवाब देना हो, तो उसके लिए हम लोगों ने नाइदर और नोर का यूज़ करना है, ठीक। अब तक हम लोग जो है ये यूजेस जो है वो पढ़ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं और अगला यूज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला यूज़ हमारे पास है बोथ और एंड, ठीक है। सो बोथ और एंड को हम लोग यूज़ करते हैं दो रिलेटेड चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के लिए, ठीक है। या दोनों को आपस में बात करने के लिए कि हाँ, हम ये चीज़ भी बात, हम इसकी भी बात कर रहे हैं और हम इसकी भी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ टॉक अबाउट टू रिलेटेड थिंग्स। जो चीज़ आपस में दो रिलेट करती है उसके लिए हम लोगों ने बोथ और एंड का यूज़ करना है। और बोथ और एंड में मोस्टली हमारे पास पेयर में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग बोथ इंग्लिश एंड मैथ, मैं इंग्लिश और मैथ दोनों पढ़ा रही हूँ, ठीक। तो हमने यहाँ पे बोथ और एंड को भी हमेशा पेयर में यूज़ करना है। बेसिकली आज के हम लोगों ने जितने भी कंजक्शंस पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने कंपैरिजन ही डिस्कस किया है। देन से लेकर अब हम जो लास्ट तक करेंगे इन सब के सब में हम लोगों ने क्या सीखना है, कंपेयर करना है। लेकिन कंपेयर किस वे में करना है ये हम लोग बेसिकली सीख रहे हैं। नाइदर नोर को नेगेटिवली जवाब देने के लिए, आइदर और को पॉजिटिवली, मतलब दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को प्रीफरेंस देने के लिए। वेदर और का भी मतलब ऑलमोस्ट सेम था यूज़, और देन में भी हमने दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज़ किया, ठीक है। सो बोथ एंड को भी आपस में हम लोग कंपैरिजन ही कह सकते हैं, लेकिन ऐसी दो चीज़ों को आपस में बात करने के लिए जो दोनों से रिलेटेड चीज़ें हो। उसके बाद हमारे पास है इफ़ देन। वो यूज़ पेयर टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स हैपनिंग। ये जो इफ़ देन है ये बेसिकली कंडीशनल से टेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। मतलब कि अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो इसके रिजल्ट में ये इसका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इफ़ और देन का यूज़ करते हैं। और इफ़ और देन मोस्टली ये पेयर में यूज़ किए जाते हैं। और कहाँ पर, कंडीशनल सेंटेंसेस में, ठीक है। मोस्टली ये वहीं पर यूज़ किए जाते हैं। और फॉर एग्जांपल हमारे पास है, इफ़ आई कॉल पुलिस देन पुलिस विल कैच द थीफ।
अगर मैं पुलिस का कॉल करती हूँ तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी, ठीक है। मतलब इस कोई भी आप सेंस का सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें THEN वाला देन है। THEN वाला देन हम तब यूज़ करते हैं जब एक कोई कंडीशन हम लोग क्रिएट करें या कंडीशन क्रिएट हो जाए और हमने आगे उसका रिजल्ट बताना हो, ठीक है। इफ़ आई विल नॉट टेक गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम्स देन माई पेरेंट्स विल नॉट बी हैप्पी विथ मी। अगर मैं एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं लेते तो मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश नहीं होंगे। तो मतलब इफ़ ने क्या शो की कंडीशन और देन ने आगे उसका रिजल्ट शो किया, तो यहाँ पर हम लोग THEN वाला देन यूज़ करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने 6 यूजेस पढ़े कंजक्शन के। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू फील एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, यू मे आस्क एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने होमवर्क में आपको हमेशा की तरह 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। 2 सेंटेंसेस ही इफ़ के और देन को मिलाकर। अब ऐसा नहीं करना आपको कि आपने इफ़ के अलग बना लिए और देन के अलग बना लिए, ठीक है। और बोथ और एंड के आपको पेयर में ही सेंटेंसेस बनाने हैं। और इसके साथ साथ आपने मुझे ये बताना है कि कौन सा जो हम लोगों ने कंजक्शंस पढ़े हैं आज के लेक्चर में, वो कौन सी टाइप के कंजक्शन में फ़िट होंगे, ठीक है। अपना होमवर्क आप लोगों ने लाजमी टाइम पर सबमिट करवाना। 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, लेकिन दोनों सेंटेंसेस में पेयर में कंजक्शन यूज़ करना है। और साथ में ये बताना है आप लोगों ने कि ये कौन सी टाइप से बिलोंग करते हैं। अल्लाह हाफिज़।